Audio Jungle. Audio Jungle. वॉल्ट डिज्नी एक ऐसे व्यक्ति और ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी अद्भुत सोच और इमेजिनेशन से दुनिया के अनगिनत बच्चों के बचपन में खुशियां बिखेरी है। वॉल्ट डिज्नी मिकी माउस जैसे बहुत सारे मशहूर कार्टून के जन्मदाता है जिन्हें एनिमेशन फिल्मों में उनके योगदान के लिए 22 बार ऑस्कर अवार्ड दिया गया, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। उनके द्वारा बनाई गई द वॉल्ट डिज्नी कंपनी आज दुनिया के टॉप मीडिया कंपनियों में शामिल है, जो कि अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करती है। लेकिन डिज्नी ने जिन संघर्षों के बाद यह मुकाम हासिल किया था वह किसी और के बस की बात नहीं थी। वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 सितंबर 1901 को अमेरिका के इलिनॉय राज्य में हेमोसर नाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम इलियास डिज्नी था, जो एक किसान थे और साथ ही साथ बढ़ई का भी काम करते थे। लेकिन आगे चलकर इस सभी कामों से गुजारा ना हो पाने की वजह से उन्होंने बाजार में फल बेचने का भी काम किया। अलग अलग काम करने के बावजूद भी उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि उनका पूरा परिवार अच्छे से गुजारा कर सके और वह अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। इसीलिए डिज्नी के पिता ने अपना खेत बेच दिया और 1906 में छोटे से गांव मासलाइन मिजूरी में आकर बस गए, जहां पर वॉल्ट के अंकल की जमीन पहले से थी। वॉल्ट के अलावा उनके 3 भाई और एक छोटी बहन भी थी। वॉल्ट डिज्नी को शुरू से ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वो फर्श और दीवारों पर कुछ न कुछ बनाते रहते थे। एक बार तो उन्होंने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर तारकोल से अपने घर की दीवार पर पेंटिंग बना डाली और पूरा दीवार काली हो गई, जिससे उन्हें अपने पिता से बहुत डांट सुननी पड़ी थी। डिज्नी ने 7 साल की उम्र में अपने पड़ोसी के घोड़ों की ड्राइंग बनाई और वह ड्राइंग उनके पड़ोसी को इतना पसंद आया कि उन्होंने उस ड्राइंग को पैसे देकर खरीद लिया। इस तरह यह वॉल्ट डिज्नी के जीवन की पहली कमाई थी। वॉल्ट डिज्नी के सबसे करीबी उनके भाई रॉय थे, जिसके साथ वह अपना पूरा समय बिताते थे। 1909 में वॉल्ट डिज्नी का दाखिला पास के एक स्कूल में करवाया गया, लेकिन उनका परिवार पैसों की दिक्कत की वजह से उस गांव में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका और 1911 में आर्थिक तंगी से परेशान होकर कैंसस नाम के एक शहर में रहने आ गए, जहां वॉल्ट के पिता को न्यूज़पेपर और मैगजीन बांटने का काम मिल गया। कुछ पैसे इकट्ठा होने के बाद उन्होंने वॉल्ट का दाखिला बेंटन ग्रामर स्कूल में करवा दिया, लेकिन न्यूज़पेपर ज्यादा होने की वजह से वॉल्ट और उनके भाई दोनों को अपने पिता का हाथ बटाना पड़ता था। उन्हें सुबह 4:30 बजे उठकर कड़ाके की ठंड में पेपर बांटने जाना होता था। पेपर बांटने के बाद वह स्कूल चले जाते थे और फिर शाम को स्कूल से वापस आने के बाद फिर से मैगजीन लेकर निकल जाया करते थे। वॉल्ट और उनके भाई राय इन सभी कामों से इतना थक जाते थे कि स्कूल के क्लास में वह दोनों सो जाते थे और इसीलिए अपनी क्लास के सबसे कमजोर बच्चों में गिने जाते थे। लेकिन इतने कठिनाई भरे दिनों में भी वॉल्ट ड्राइंग से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। उन्हें जब भी थोड़ा सा समय मिलता वह मैगजीन के कवर को देखकर या फिर अपने दिमाग में कुछ भी सोचकर ड्राइंग करने लगते थे। वॉल्ट अक्सर अपने घर के पास एक सलून में जाकर ड्राइंग बनाया करते थे और उनकी ड्राइंग इतनी अच्छी होती थी कि सलून का मालिक उनके ड्राइंग के बदले में मुफ्त में उनके बाल काट देता था और जब कभी डिज्नी को बाल कटवाने की जरूरत नहीं होती थी तो उन्हें पैसे भी दे देता था। लेकिन वॉल्ट ड्राइंग को पैसे की लालच में नहीं बनाते थे, बल्कि इसलिए बनाते थे क्योंकि सलून का मालिक उनकी ड्राइंग को अपनी दीवार पर फ्रेम करवाकर लगा देता था और बहुत सारे लोग उनके ड्राइंग को देखकर उन्हें शाबाशी देते थे, जिससे डिज्नी को दिल से खुशी मिलती थी और उनका मनोबल बढ़ता था। डिज्नी को वह दिन भी देखने पड़े जब उन्होंने ट्रेनों में जाकर पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल भी बेची और इस तरह के बहुत सारे काम करते हुए कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद कैंसस शहर की आर्ट इंस्टीट्यूट में क्लास लेनी शुरू कर दी। आगे भी कुछ सालों तक तो यूं ही संघर्ष और पढ़ाई चलती रही। 1918 में पहले विश्व युद्ध के बाद डिज्नी ने अमेरिकी सेना में जाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन कम उम्र की वजह से उन्हें मना कर दिया गया। फिर उन्होंने अपनी जन्मतिथि को बदलकर रेड क्रॉस में एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर की नौकरी के लिए अप्लाई किया, जहां उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। उनकी पोस्टिंग फ्रांस में कर दी गई। वॉल्ट डिज्नी अभी तक बहुत सारे अलग अलग काम किए जा रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा से आर्ट के फील्ड में कुछ कर गुजरने का जुनून था। वह अपनी एम्बुलेंस को अपनी आर्ट से सजाकर रखते थे। डिज्नी ने अक्टूबर 1919 में रेड क्रॉस की नौकरी को छोड़ दिया और फिर वापस अमेरिका आ गए, क्योंकि उनकी नौकरी पेमैन रूबिन कमर्शियल आर्ट स्टूडियो में आर्टिस्ट के तौर पर लग गई थी। लेकिन जनवरी 1920 में उन्हें उस नौकरी से यह कहते हुए निकाल दिया गया कि उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, उनमें कल्पना शक्ति की कमी है और वे किसी भी खूबसूरत चीज का निर्माण कर ही नहीं सकते।
लेकिन यह बात वॉल्ट डिज्नी के दिल को भेद गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में हर चीज से समझौता किया था, लेकिन उन्होंने अपने ड्राइंग से कोई समझौता नहीं किया था। अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए डिज्नी वॉल्ट ने एक छोटी सी कंपनी खोली, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उनकी कंपनी जल्द ही दिवालिया हो गई। वॉल्ट डिज्नी के पास जेब में केवल $20 और कागज के गत्ते का एक सूटकेस बचा था, जिसमें एक तरफ उनकी कुछ कपड़े और दूसरी तरफ ड्राइंग बनाने का कुछ सामान था। लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों को, अपनी कोशिशों को कभी भी नहीं छोड़ा और अपने भाई राय द्वारा बचाए गए $2000 की मदद से एक और कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो रखा और बाद में इसका नाम बदलकर द वॉल्ट डिज्नी कंपनी कर दिया। डिज्नी ब्रदर्स द्वारा बनाई गई यह कंपनी बहुत जल्द चल पड़ी। आगे चलकर उन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरी पर भी रखा। डिज्नी का जीवन काफी हद तक पटरी पर आ चुका था। उन्होंने जुलाई 1925 में लिलियन नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जो उनकी कंपनी में बतौर आर्टिस्ट काम करती थी। लेकिन वह कार्टून कैरेक्टर जिसने वॉल्ट डिज्नी को शिखर पर पहुंचा दिया, उसका ख्याल उन्हें 1928 में न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाते समय ट्रेन में आया। उन्होंने एक कागज पर कुछ अजीबोगरीब कार्टून बनाना शुरू किया और अंत में उन्होंने एक चूहे के आकार का ड्राइंग बनाया, जिसका नाम उन्होंने अपने पत्नी के कहने पर मिकी दिया और उस ड्राइंग का एनिमेशन बनाकर उन्होंने मिकी को अपनी आवाज दी। The 18th of November 1928 को वॉल्ट डिज्नी ने एनिमेशन का पहला शो दिखाया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और उसके बाद से वॉल्ट डिज्नी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक बेहतरीन एनिमेशन फिल्में इस दुनिया को दी। उन्होंने पूरी दुनिया से 950 से भी ज्यादा पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। इतना ही नहीं, इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड के लिए 59 बार उनका नॉमिनेशन किया गया, जिसमें 22 बार वह ऑस्कर अवार्ड जीतने में सफल रहे। आखिरकार इस दुनिया में एनिमेशन फिल्मों को एक नई ऊंचाई देने के बाद 15 दिसंबर 1966 को वॉल्ट डिज्नी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर कोई अपनी जिंदगी में मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो एक बात पर अटल विश्वास रखें कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि बेहतरीन लोग ही उन मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। और यह कहना यहाँ गलत नहीं होगा कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद। Audio Jungle.